यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में लगातार डीएलएड एडमिशन 2023 के संदर्भ में पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको पता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फाइनल की हुई है तो आप सभी को ध्यान ये देना है कि आज फीस जमा करने की जो आपकी तिथि है वो अंतिम तिथि यानी कहा जाए अंतिम दौर चल रहा है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि आज, और उसके नीचे आपके बीच में एक सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा बन चुका है, फॉर्म रिजेक्ट की सूचना सही है या गलत है। और नीचे आप लगातार पूछते रहते हैं कि 230 235 पर कौन सा डाइट मिल सकता है, मुझे ये आप बताने का कष्ट करें। तो बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ नीचे 3 मुद्दे हमारे लिखे गए हैं, फीस, डायरेक्ट एडमिशन और चॉइस फिलिंग। फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके बीच में सबसे अहम चीज़ें आज के दौर में चल रही है। यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन करने वाले ध्यान दें, जितने भी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि महज आपके पास 1.5 से 2 घंटे का समय बचा हुआ है। अगर आप फीस जमा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फीस जमा करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आपको पता है अगर आप फीस जमा कर दे रहे हैं तो फाइनली आप 5 तारीख तक जो है अपने फाइनल प्रिंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका वेतन जो है जहां है वहीं से निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए फाइनली आपका जो परम उद्देश्य होना चाहिए, अगर आपको डीएलएड करना है तो बिल्कुल जो फीस की प्रक्रिया है वो महज आपके पास 1.5 से 2 घंटे का समय बचा हुआ है। आप फाइनल जो है फीस जमा करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट जरूर कर दें। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप कंपटीशन यानी कहा जाए डीएलएड के एडमिशन से आप बाहर हो जाएंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ अब जो हम बात करते हैं फॉर्म रिजेक्ट की सूचना सही है या गलत। देखिए अभी तक यह सही है या गलत पीएनपी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे प्रूफ नहीं किया है। आपको पता है ये चीज़ें सूचनाएं आपको महज न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई थी, लेकिन न्यूज़पेपर कहीं कोई प्रमाणित जो है यह नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। ठीक है, हालांकि न्यूज़पेपर में तो आ गया था कि 87,112 फॉर्म आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जो एक ही आईडी से जो है आवेदन किए गए हैं। मैंने आपको बता दिया था पहले ही जब आवेदन की प्रक्रिया आपकी शुरू हुई थी, अगर आपको दोबारा या तिबारा रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हर बार जो है अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को चेंज करके करिए। ठीक है, लेकिन आप माने नहीं, फाइनली आप रिजेक्ट की कगार पर चल रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ चीज़ें लिखा गया है सही है या गलत है। देखिए, न सही हम कह सकते हैं न ही हम गलत कह सकते हैं। आपको जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आई थी, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भैया आप फंस गए अपने ही बातों में। भैया मैं फंसा नहीं हूँ, आपको पता है मैंने प्रूफ भी आपको दिखाया था, जो न्यूज़पेपर में निकल कर आई थी वही चीज़ें मैंने आपको बताया था। लेकिन जब पीएनपी से इसके संदर्भ में चीज़ें पूछा गया तो बिल्कुल वहाँ से कोई भी सूचनाएँ किसी को नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी कॉलेज प्रशासन लगातार परेशान है, चूँकि रिजल्ट की श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो कॉलेज वाले ही परेशान हैं। ठीक है, तो अभी तक के संदर्भ में पीएनपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई सूचनाएं नहीं हैं कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा या क्या होगा, कैसे होगा। यह चीज़ें निकल कर तब आएंगी जब आपका स्टेट रैंक जारी कर दिया जाएगा। वैसे जो चांसेस कहे जा रहे हैं वह जो है रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाता है रिजेक्ट होगा तो हम आप कर क्या सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपसे कहा था 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से बता दिया गया था कि अगर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कर दीजिएगा, फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। सारे प्रोसेस को नए सिरे से अगर आप कर देते हैं नया आईडी वगैरह लगाकर तो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, पिछला फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो अंतिम फॉर्म होगा वो आपका एग्जैक्ट माना जाएगा। लेकिन अब आपने किया है या नहीं किया है इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप लगातार मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, बिल्कुल ये गलत है। बाकी आप जो है अपने आप में स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बिल्कुल जो चाहें वो लिख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप गलत कमेंट करेंगे कि भैया हमेशा के लिए आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। ठीक है, बाकी आप जो है मैंने आपके लिए लगातार संघर्ष किया, परिश्रम किया, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लगातार आपकी समस्याओं का समाधान मैं करता रहा। फाइनली अब आप आरोप लगा रहे हैं तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैंने कहा आपसे कि अगर आप गलत कहेंगे तो बिल्कुल मैं ब्लॉक कर दूंगा। चलिए, यहाँ 235 और 230 वालों को
कौन सा डाइट मिलेगा। देखिए अगर 230 235 है तो बिल्कुल आपको डाइट मिल सकता है, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ। ठीक है, 230 वालों का तो चांसेस कम होता है, लेकिन 235 240 अगर आपका बन रहा है तो आप कहीं भी किसी भी डाइट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। मैंने कहा आपसे कि अगर आपकी रैंक, मैं मानकर चलता हूँ कि 235 है, अगर आपकी रैंक 12,000 के अंदर आ जाती है तो आपको डाइट मिल सकता है। लेकिन अगर आप 12,000 के क्रॉस करते हैं, 13,000 14,000 रैंक आपकी होती है तो आपको डाइट मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, चूँकि सीटें 10,600 सीटें हैं, आपको पता है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि हर कोई विद्यार्थी जो भी होता है वो डाइट से ही करना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, तो इसलिए आपके रैंक के हिसाब से ये देखा जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा होता आया है कि जिनकी मेरिट जो है 235 240 होती है, 230 होती है, उनको भी गवर्नमेंट डाइट मिल सकता है। बट हाँ, एक चीज़ जो थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र से अग्रणी है, जैसे मैं प्रयागराज की बात करूँ और भी तमाम डाइट हैं, यहाँ 235 230 वालों की गुंजाइश थोड़ी सी कम होती है। यहाँ की मेरिट जो है वो 240 245 इतने के आसपास में जाती है। ठीक है, अब एक एक डाइट को बताना थोड़ा सा नामुमकिन है, इसलिए एक एक डाइट के बारे में नहीं बताया जा सकता। सारे डाइट को मैं साट कर एक ही चीज़ों में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए फीस के बारे में मैंने आपसे बताया है, आपकी 41,000 फीस गवर्नमेंट की प्राइवेट की होती है और 10,200 रुपये आपकी डाइट की होती है। डायरेक्ट एडमिशन जब काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है, जब सीटें कॉलेज में बच जाती हैं तो उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस कराया जाता है। ठीक है, जब सीटें नहीं बचती हैं तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, वैसे हर बार होता है, ऐसा नहीं, कुछ न कुछ सीटें हर बार बची रहती हैं। अगर आप काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई भी कॉलेज नहीं अलाट हुआ है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग मैंने आपको बता दिया है, आप अगर किसी भी सिर्फ डाइट से करना चाहते हैं तो आप चॉइस फिलिंग में सिर्फ डाइट को ही लॉक करेंगे। अगर आप प्राइवेट से भी यानी डाइट और प्राइवेट दोनों को लॉक करना चाहते हैं तो आपके मेरिट के हिसाब से अगर डाइट मिलता है तो आपको डाइट से ही करना पड़ेगा, अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो प्राइवेट से ही करना पड़ेगा। ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आप कौन से कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है, जैसे मैं मानकर चलता हूं कि आपको सिर्फ डाइट से ही करना है तो आप सिर्फ डाइट को ही लॉक करेंगे। अगर आपको प्राइवेट भी चाहिए तो आप प्राइवेट को ही लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी आपके स्वविवेक पर निर्भर है, आप जैसा चाहेंगे जो कॉलेज लॉक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और सिलेक्शन उसी के कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन्स के लिए आपके पास जो है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दिया जा रहा है, आप वहां पर जुड़ करके हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, कोई भी समस्या होती है किसी के संदर्भ में। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।